हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड सरकारी नौकरी। आज हम उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करेंगे। इसमें हम पहले राज्य चिन्ह के बारे में जानेंगे, फिर राज्य पशु कस्तूरी मृग, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल, राज्य वृक्ष बुरांस हो गया, राज्य पक्षी मोनाल हो गया, और राज्य तितली होगी कॉमन पीकॉक, और राज्य वाद्य यंत्र ढोल, और कुछ अन्य प्रतीक चिन्हों के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रतीक चिन्हों का निर्धारण हुआ था वह हुआ था सन 2001 में। उसके बाद हम जानेंगे अब उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। सबसे पहले राज्य चिन्ह होता क्या है? शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह राज्य चिन्ह होता है। उसके बाद राजकीय चिन्ह, जो हमारा राजकीय चिन्ह है वो हीरे के आकार या सम चतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। हमारे राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई देती हैं, जिसके बीच वाली चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। लाट के ठीक नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है, और ये सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद जो पृष्ठ का लाल रंग है वो शहीद राज्य आंदोलनकारी के रक्त का प्रतीक है। उसके बाद बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं को नीले रंग से दिखाया गया है। यह जलधाराएं 4 नदियों को दर्शाती हैं। उसमें से है गंगा, यमुना, रामगंगा एवं काली नदी। उसके बाद राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। ये बात होगी हमारी उत्तराखंड का राज्य चिन्ह के बारे में। अब हम जानेंगे उत्तराखंड का राज्य गीत। सबसे पहले उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? उत्तराखंड ते भूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। इसको राज्य गीत कब घोषित किया गया? 6 फरवरी 2016 को ये लिखा गया था हेमंत बिष्ट के द्वारा। उसके बाद जो इस गीत की अवधि है वह है 9 मिनट की। और राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही। राज्य गीत में आवाज़ दी श्री नरेंद्र सिंह ने की वो अनुराधा निराला ने। चलो अगले उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग के बारे में जानते हैं। अगला राज्य प्रतीक है हमारा कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। इसको हम हिमालय का मस्क डियर भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम हो गया मास्कस काइसोकास्टर। कस्तूरी मृग जो है राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, और इसका जो परिवार है वो है अंगुलोटा कुल व मूसिडे परिवार का सदस्य है। और ये बहुतायत में केदारनाथ हो गया, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, कश्मीर में भी पाए जाते हैं। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। कस्तूरी मृग है ये, इसका जो रंग होता है भूरा तथा इस पर काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इसके 4 खुर होते हैं, इसमें 2 बाहर निकले नुकीले दांत और लगभग 20 इंच ऊंचाई होती है। एक आश्चर्यजनक बात यह है कस्तूरी मृग में, इस कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं, और आत्मरक्षा के लिए इसमें 2 नुकीले दांत होते हैं। इसकी खास बात यह होती है इसके पीछे के पाँव आगे के पाँव की अपेक्षा लंबे होते हैं, जैसे आपने कंगारू को देखा होगा। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता। जहाँ पर एक बार इसने अपना घर बना लिया वहीं पर ही रहता है। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। कस्तूरी मृग की जो है सूंघने की क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होती है। आयु की बात करें तो इसकी आयु लगभग 20 वर्ष होती है, और गर्भधारण अवधि इसकी 6 माह होती है। मुख्य भोजन की बात करें, इसका मुख्य भोजन होता है केदार पाती। जो हमें कस्तूरी मृग से जो कस्तूरी प्राप्त होता है वो नर मृग से प्राप्त होता है। वो भी इसकी स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है, गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है।
एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल पे 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है। कस्तूरी मृग की अगली विशेषता है, इसमें सींग नहीं होते हैं और आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं और इसके पीछे के पाँव आगे के पाँव की अपेक्षा लंबे होते हैं। और इसकी एक विशेषता और यह है कि यह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। उसके बाद कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है और इसकी सूंघने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। आयु की बात करें तो इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है और गर्भधारण की अवधि होती है इसकी 6 माह। मुख्य भोजन की बात करें तो मुख्य भोजन है कस्तूरी मृग का केदार पाती। कस्तूरी मृग से जो कस्तूरी प्राप्त होता है वह नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है और यह 3-3 वर्ष के अंतराल पे प्राप्त की जाती है और एक बार में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है। कस्तूरी जो है वो 3 प्रकार की होती है। नेपाल की कस्तूरी होती है कपिल, कश्मीर की कस्तूरी होती है पिंगल तथा सिक्किम की कस्तूरी कृष्ण होती है। औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग जो है दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में प्रयोग होता है। ऐसा अगर इसका रासायनिक रूप में अगर इसके नाम की बात करें तो रासायनिक नाम हो जाएगा इसका कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल है। अब हम कस्तूरी मृग संरक्षण की बात कर लेते हैं। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। उसके बाद मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में की गई, जो बागेश्वर जिले में स्थित है। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग जो है वह अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। राज्य में 2005 तक 279 कस्तूरी मृग थे। फ्रेंड्स, हम अब अगला उत्तराखंड का राज्य प्रतीक के बारे में जानेंगे। अगला है उत्तराखंड का राज्य का पुष्प ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल जो है राज्य के हिमालय क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। अगर इसका कुल की बात करें तो ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। वैज्ञानिक नाम है इसका सोसूरिया अब बेलेटा। इसकी कुछ अन्य प्रजातियां भी हैं, जैसे फेन कमल व कस्तूरा कमल राज्य में मिलते हैं। फेन कमल जो है राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया। और ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कौल पद्म भी कहते हैं। उसके बाद महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है तथा नेपाल में ब्रह्म कमल को कहते हैं टोप गोला और हिमाचल प्रदेश में इसी को दूधा फूल भी कहा जाता है। कश्मीर में इसका नाम गलगल कहा जाता है। ब्रह्म कमल की विश्व में 210 प्रजातियां हैं और राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल जो है राज्य के फूलों की घाटी केदारनाथ व पिंडारी हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुतायत में मिलते हैं। ब्रह्म कमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है। ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम ब्रह्म कमल की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कुछ। ब्रह्म कमल का जो रंग होता है वो होता है बैगनी रंग का और उसकी ऊंचाई होती है 70 से 80 सेंटीमीटर। ब्रह्म कमल जो है फूल के खिलने का समय जुलाई से सितंबर होता है और ब्रह्म कमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। ब्रह्म कमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है और इसके प्रयोग की बात करें तो इसकी जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम अगला राज्य प्रतीक उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में जानेंगे। बुरांस वृक्ष जो है 1500 से 4000 मीटर पर ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इसकी वानस्पतिक नाम की बात करें तो यह है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। कुल की बात करें तो यह एरिकेसी कुल का वृक्ष है। हिमाचल प्रदेश में
बुरांस को बुरांसो कहते हैं और कन्नड़ में बुरांस को बिल्ली कहा जाता है। बुरांस जो है नेपाल का जो है राष्ट्रीय पुष्प है, जहाँ बुरांस को गुरांस कहा जाता है। बुरांस जो है हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प है। मेघालय में बुरांस को 300 कहा जाता है। भारत में बुरांस की 87 प्रजाति पाई जाती हैं। भारत में सर्वप्रथम बुरांस के रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम प्रजाति की खोज श्रीनगर जम्मू में हुई थी। अब हम बुरांस की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। बुरांस के जो फूलों का रंग है वह चटक लाल होता है और सफ़ेद बुरांस जो है 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनके जो फूलों का खिलने का समय होता है फरवरी से अप्रैल माह के बीच। बुरांस के पुष्प में जो है मेथनॉल पाया जाता है, जो डायबिटीज के लिए फ़ायदेमंद होता है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। अब हम उत्तराखंड का अगला राज्य प्रतीक, उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल के बारे में जानेंगे। मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। यह पक्षी 2500 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलता है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसके वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीचेनस। इसके परिवार की बात करें तो फेजेंट परिवार का पक्षी है और राज्य में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल पक्षी है। स्थानीय भाषा में मोनाल को मन्याल व मोनाल कहा जाता है। कश्मीर में इसको सोनाल, हिमाचल प्रदेश में इसको नीले गुरु और सिक्किम में इसको चामदोंग कहते हैं। इसके परिवार की बात करें तो डफिया मोनाल जो है परिवार से संबंधित है। उसके बाद मोनाल के लिए भूटान में क्या बुप व नेपाल में डंगन कहा जाता है। राज्य के अलावा असम, कश्मीर, हिमाचल व नेपाल में पाए जाते हैं। अब हम मोनाल पक्षी की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। मोनाल जो है वो कभी घोंसला नहीं बनाती है और जो नर मोनाल के सर पर मोर की भांति जो है कलगी होती है। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। उसके भोजन की बात है, इसका जो भोजन है वो आलू है, उसका ये प्रिय भोजन है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया है। सर्वाधिक मात्रा में जो मोनाल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं केदार घाटी में पाए जाते हैं। राज्य की वन्य जीव संरक्षण बोर्ड पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई थी और 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या थी 919। अब हम उत्तराखंड का अगला राज्य प्रतीक राज्य तितली कॉमन पिकॉक के बारे में जानेंगे। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोग मोर भी कहते हैं इसको राज्य तितली घोषित किया गया था। उसके बाद कॉमन पिकॉक जो है हिमालय क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो बाइनर है। पेपिलियो बाइनर 1996 को लिम्बा बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया। कॉमन पिकॉक जो है ये टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है और उसी की पत्तियां खाती हैं। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया है। इसके जीवन काल की बात करें तो यह 30 से 35 दिन तक का होता है। भारत की सबसे बड़ी तितली ट्रोडेस डिडिहाट में मिली, जिसे गोल्डन बर्ड बिंग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि गोल्डन बर्ड बिंग किसे कहा, गोल्डन बर्ड बिंग किस तितली का नाम है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ट्रोडेस। अब हम उत्तराखंड का अगला राज्य प्रतीक उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल के बारे में जानेंगे। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरी सावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। ढोल जो है एक हमारे प्राचीन वाद्य यंत्र है, जिसको तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। ढोल की जो यहाँ पर 22 तरह की ताल बजाई जाती हैं। ढोल से नौबत या निमती, रहमानी, बड़े आदि ताल बजाए जाते हैं। ये ताल के नाम है नौबत या निमती, रहमानी, बटें। उसके बाद जो नौबत
ताल होती है प्रातः काल में ओजी जाति के लोग 22 पड़ताल में बजाते हैं। मांगलिक का शुरू करने के लिए पहले बड़े ताल बजाया जाता था। राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता हैं उत्तम दास हैं। अब हम उत्तराखंड के कुछ अन्य प्रतीक चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड का राज्य खेल हमारा जो है फुटबॉल है। इसे 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया है। उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है तथा द्वितीय राजभाषा होगी संस्कृत। संस्कृत को 2010 में राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित की गई है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह।